नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इस डिजिटल दुनिया में ट्विटर अपनी राय रखने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम अपनी बात रखते हैं और लोग उस पर कुछ ना कुछ लिखते हैं, लेकिन जब आपका लिखना सरकार को खटकने लगे तो बात पेचीदा हो जाती है। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले लोगों पर जब कोई उंगली उठाए तो ऐसे में सिर शर्म से झुक जाता है। भारत को बदनाम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय साजिश के जवाब में जब सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली जैसे बड़े सितारों ने केंद्र सरकार के रुख के समर्थन में ट्वीट किया तो फिर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की नजरें तन उठी। सवाल यह कि अपने ही देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करना क्या गुनाह है? क्या सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी? इस पूरे मामले को आज समझने की कोशिश है, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की शान बढ़ाती इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ स्वर कोकिलास और सम्राज्ञी लता मंगेशकर को देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्रिकेट जगत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित हो रहे हैं। दोनों दिग्गजों ने अपने अपने क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। कोई भगवान की तरह पूजा जाता रहा है तो कोई लता दीदी की तरह आवाज पाने के लिए तरसता रहा है। लेकिन अब राजनीति ने अपने दलबल में इनको भी लपेट लिया है। भारत को बदनाम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय साजिश के जवाब में किए गए ट्वीट अब महाराष्ट्र सरकार को ही खटकने लगे हैं। दरअसल अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित कुछ विदेशी शख्सियतों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसके बाद लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार सहित विभिन्न हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा हैशटैग के साथ सरकार के रुख के समर्थन में ट्वीट किए थे। उन्होंने अपने ट्वीट्स में भारत की आंतरिक मामलों में बाहरी लोगों के दखल का विरोध किया, एकजुटता की बात की। लेकिन अब यही ट्वीट इन सेलिब्रिटीज पर भारी पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने सितारों द्वारा किए गए ट्वीट की जाँच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ये जांच करना चाहती है कि कहीं किसी के दबाव में तो इन सितारों ने ये ट्वीट नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये कार्रवाई कांग्रेस की शिकायत के बाद शुरू की है। उन्होंने ये मांग की थी कि रिहाना के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली सहित कई बड़े सितारों ने जो ट्वीट किए हैं उनमें कई शब्द कॉमन है। इन सभी ट्वीट की टाइमिंग और पैटर्न को देखकर लग रहा है कि बीजेपी सरकार के दबाव में इन सितारों ने ट्वीट किए होंगे। अलग अलग फील्ड के जो नामचीन लोग हैं, हमारी लता दीदी है, हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है, अक्षय कुमार जी है, और इस प्रकार से किसी दबाव के कारण ये सब ट्वीट आई है क्या? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके बारे में पूरी जांच करेंगे कि किस प्रकार से हुआ। खास करके जो सुनील शेट्टी का जो ट्वीट है, उन्होंने जैन नाम के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको रिट्वीट किया। मतलब ये सब कुछ जताता है कि अलग एंगल से एक ही टाइमिंग पे और लाइन ऑफ एक्शन एक ही जैसी देने की कोशिश यहाँ पे की गई, ऐसा लगता है। इसकी पूरी जांच हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हम करेंगे। देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाले सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार समेत इन सितारों ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस देश ने उन्हें अपना रत्न माना, उसी देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करने के लिए उनके खिलाफ जांच हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश पर बीजेपी नेता और प्रवक्ता राम कदम ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार, इन सभी लोगों ने विदेशी लोगों की साजिश के खिलाफ ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत अखंड है और हम सब साथ हैं। एकजुटता वाले ट्वीट को महाराष्ट्र सरकार कैसे देश विरोधी बता रही है? लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? किस बात की जांच करेगी महाराष्ट्र की सरकार? कांग्रेस नेताओं ने और महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न लता दीदी और सचिन तेंदुलकर का अपमान किया है। वे उनके हाथ जोड़ करके माफी मांगे और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया है उसे तुरंत वापस ले। महाराष्ट्र सरकार के जांच के आदेश देने के बाद अब कई सवाल लोगों के जहन में उठने लगे हैं। सवाल ये कि देश के लोगों को एकजुट रहने का संदेश देना और देश के खिलाफ चलाई जा रही प्रोपोगेंडा के खिलाफ आवाज उठाना अपराध कैसे हो सकता है?
जाहिर है सवाल कई हैं, लेकिन राजनीति के दलदल में गले तक उतर चुके नेता अपने रत्नों को सवालों के घेरे में लाने में कोई झिझक भी नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस जांच के आदेश के बाद असल में कई सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। इन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे और मेरी इस कोशिश में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ शाइना एनसी जुड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, बृजमोहन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी से, गोपाल तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र कांग्रेस से, अर्जुन देशप्रेमी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू से, अरविंद कुमार सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है मेरे साथ हैं और अनूप जलोटा गायक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गोपाल तिवारी जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। तिवारी जी, अपने ही देश में रहकर अपने देश के खिलाफ बोलना और फिर उसको ये कह के छोड़ देना कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है, यहां तो हम बड़ा दिल दिखा देते हैं, लेकिन कोई देशभक्ति की बात करे तो फिर उसके खिलाफ जांच हो, ये कैसा नियम है सर? सर घनश्याम जी, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छे विषय पे आपने ये चर्चा रखी। एक तो हमारा किसान, देश का हर नागरिक, इसको ये संविधान ने एक मत का अधिकार दिया है, चाहे वो करोड़पति हो, उद्योगपति हो, अरबोपति हो या झोपड़ी में रहने वाला कोई वर्कर हो। हमारा देश का किसान हमारी भारत की मतलब कृषि प्रधान देश का एक बहुत बड़ा घटक है और 3 महीने से वो किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है दिल्ली की सीमा पे। ठंडी में, बारिश में, वो लोकतंत्र ने जो उसको एक संविधान से अधिकार दिया है वो सत्याग्रह के माध्यम से लड़ रहा है। अभी उसकी और संवेदना और दखल विदेश में रहने वाले कलाकार लेते हैं, तो ये तो मानवतावाद से बहुत एक बड़ी पहल मतलब समझा जाएगा कि वहाँ बैठे लोग उसकी दखल दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कोई कलाकार बड़े कोई उनकी मतलब नजरअंदाजी। आपकी दिक्कत क्या है, मुझे ये समझाइए। कांग्रेस की परेशानी क्या है कि इस मामले में उन्होंने दखल नहीं दिया या फिर विदेशी कलाकारों के ट्वीट के बाद अपने देश के साथ खड़े होते दिखाई दिए? कांग्रेस की दिक्कत क्या है सर, ये समझाइए पहले। नहीं, कांग्रेस की दिक्कत कुछ भी नहीं है सर। उसमें कांग्रेस की दिक्कत ये मतलब दिक्कत का सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार है और मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि ये जो अभी कुछ नेता लोग बोल रहे हैं भारत रत्न, ये तो भारत रत्न लता जी को, सचिन तेंदुलकर को किसने दिया? कांग्रेस ने दिया है। राज्यसभा सदस्य भी कांग्रेस के जमाने में तो जिसको आपने भारत रत्न दिलाया, तिवारी जी, जिसको आपने भारत रत्न दिलाया, उसकी बुद्धि पे, उसकी बौद्धिक क्षमता पे आपको यकीन नहीं है? आपको ऐसा एहसास क्यों होता है कि वो प्रेशर में आके ट्वीट किया गया होगा? भारत रत्न आप ही ने दिलाया ना, आप खुद कह रहे हैं, तो आपको उनकी बौद्धिक क्षमता पे यकीन नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल यकीन है, तभी तो इंक्वायरी किया है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि क्षमता हर एक के ट्वीट में एक लफ्ज भी, एक वर्ड भी बिल्कुल चेंज नहीं होता है। एक ही दिन, एक ही समय सबके सब कॉपी पेस्ट करके वो ट्वीट किया जाता है और वो किसान आंदोलन को मतलब गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है और अपना अपना परसेप्शन अपने जो भी मीडिया चल रहा है। तो ये ऐसे समय में उनके ऊपर क्या दबाव है? ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की मतलब फर्ज बनता है कि हमारे राज्य में रहने वाले ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार है, उनके ऊपर कौन सा दबाव है ऐसा कि जो उनको सीट देने के लिए ये आपको असल में खुद ही एहसास होने लगा है, ये आपको खुद ही एहसास होने लगा है। इसके पीछे की वजह आपको खुद नहीं पता। आप मेरे साथ रही, शाइना एनसी मेरे साथ जुड़ी हैं। शाइना जी, असल में कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय से हो रहा था, ये तमाम सेलिब्रिटीज चुप थी, अचानक से इन्हें याद आई और जब बाहर के कलाकारों ने हस्तक्षेप किया उसके बाद इनको ट्वीट करने की याद आई। दिक्कत यहां पे है असल में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एक अंदरूनी मामला है। जो लोग आज यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, शायद उनको पहले समझना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति ने क्या कहा। और मैं कोट करना चाहती हूँ उनको, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि इंडिया सोवरेनिटी इज नॉट इन क्वेश्चन, ऑब्वियसली इट इज नॉट, क्योंकि बाहर के लोग कैसे तय कर सकते हैं कि फार्मर इश्यूज के ऊपर जिनके बारे में उनको पता भी नहीं कि कौन से 3 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि these people are mere spectators and they cannot be part of participants in this entire controversy. रिहाना
उसको ये भी समझ में है कि देश में क्या हो रहा है, क्या मोदी जी का लक्ष्य है। एमएसपी को लेके कोई सवाल नहीं, मंडीज को लेके कोई सवाल नहीं, टेक्नोलॉजी को लेके यही हमारा एक मत है कि फार्मर्स को फ्रीबी सब्सिडी स्टॉप न दिया जाए और हम देखें कि वो आत्मनिर्भर कैसे हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बिल्कुल सही कहा कि ये इंटरनेशनल पर्सनालिटीज जो हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, और फिर ये आंदोलन करना सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति के ऊपर। मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या गलत कहा। उनका ट्वीट जो किसी ने पढ़ा है तब उनको पता चलेगा कि इंडिया सोवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, external forces can be spectators but not participants. Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation. And India stands against propaganda. अब ये सिर्फ सचिन तेंदुलकर जी का मत नहीं है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि फार्म लॉज और फार्म बिल्स कैसे पारित किए गए हैं पार्लियामेंट में, और क्या है प्रोसेस, क्या है हमारा कहना, और फिर सिर्फ टिप्पणी करना। तो अब स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया पे कहाँ प्रोडक्टिव शाइना जी, असल में कांग्रेस ये समझाने की कोशिश कर रही है ना कि वो अच्छे से इन सेलिब्रिटीज को जानते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह के ट्वीट्स वो नहीं कर सकते हैं। ये असल में कांग्रेस समझ रही है और यही समझा रही है। अपने व्यवहार के इतर इन सेलिब्रिटीज ने रिएक्ट किया है, ऐसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस जो समझती है कि रिहाना और ग्रेटा उनके प्रवक्ता हैं, तो बहुत अफसोस होता है क्योंकि आजकल उनके पास कोई प्रवक्ता तो है भी नहीं। दूसरी बात, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि फार्म लॉज को पहले पढ़िए। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो बनने जा रही है उसके पीछे कौन है, इसका खुलासा वीटीवी ने भी किया है। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने पता किया है कि कैसे ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रहा है। और शरद पवार हो जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को टारगेट किया, या महाविकास अघाड़ी या महाविनाश अघाड़ी जिन्होंने। ठीक है शाइना जी, आप मेरे साथ रहे, सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। अनूप जलोटा भी हमारे साथ हैं। तो अनूप जी, ट्वीट के आधार पे इतने बड़े कलाकारों का आकलन, और न सिर्फ आकलन, शक की नजर से देखना और जांच की बात कह देना, क्या ये भारत विरोधी सोच नहीं है? आपका एनालिसिस क्या कहता है अनूप जी? अनूप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ अनूप जलोटा जी जुड़े हैं, साथ ही साथ बृजमोहन श्रीवास्तव हैं एनसीपी से। बृजमोहन जी, शरद पवार का यह कह देना कि दूसरे क्षेत्रों में बोलते हुए सचिन तेंदुलकर को थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हुए ऐसा कह के सचिन पे, उनकी बौद्धिक क्षमता पे। और वो देश के सबसे वरिष्ठतम राजनेता है और लोग उनसे सलाह भी लेते हैं। और अगर उन्होंने पिछले तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है कि मैं इस मामले में आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि ट्विटर में जो कंटेंट्स हैं उनको लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है हम लोगों की तरफ, क्योंकि हम लोग इस बात के पक्षधर हैं कि देश में स्वतंत्रता होनी चाहिए विचारों की, बोलने की और लिखने की और पढ़ने की। और इसको हमेशा अघाड़ी सरकार ने, आप देखिएगा, लगातार पिछले 1-1.5 साल से सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, हमारे राजनेताओं के खिलाफ बहुत सारी चर्चाएं हुई है। कभी हम लोगों ने उस पर आपत्ति नहीं की, हम लोगों ने अपनी बात रखी है। अभी यहाँ मुद्दा आ गया है कि ये जो महान हस्तियां हैं देश की, ये खाली देश में नहीं जानी जाती, देश के बाहर भी लोगों का सम्मान है। इनको लेकर पूरे देश में ये चर्चा चल रही थी कि आखिर इस मौके पर इन्होंने ये ट्वीट किया। ट्वीट के कंटेंट पे मुद्दा नहीं है, ट्वीट किया, इस पर चर्चा जब चली तो ये जानकारियां जब आम आदमी की चर्चा में आ गई, पब्लिक डोमेन पे जब आ गई, तो निश्चित रूप से इनकी छवि बचाने का काम सरकार को करना चाहिए, ये हम लोगों का मानना है कि इनके ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो ये जनता के सामने आना चाहिए कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। उस सच्चाई को जानने के लिए ये जांच की बात आई
कि पब्लिक लगातार इस बात को जानना चाहती है। और नहीं, आप पब्लिक नहीं जानना चाहती है, पब्लिक नहीं जानना चाहती है, आपको दुरुस्त होना पड़ेगा सर। पब्लिक नहीं जानना चाहती। किस पब्लिक सर, किस पब्लिक डोमेन में किस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि ये ट्वीट किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई? सर, पब्लिक कांग्रेस और ये एनसीपी की बात पब्लिक के नाम पे मत थोपिए सर। नहीं घनश्याम जी, आप गलत तथ्य दे रहे हैं। हजारों ट्विटर इस बात को लेकर कि आखिर इन लोगों ने इस समय इस मुद्दे को क्यों सर, उठाया। किसकी ट्विटर सेना कितनी एक्टिव है आप ये अच्छे से जानते हैं सर। ट्विटर सेना कितनी दुरुस्त है आजकल सबकी, ये सब जानते हैं सर। आप लोगों के आईटी सेल किस तरह से काम करते हैं ये भी सबको पता है सर। आम पब्लिक को तो छोड़ दीजिए इस पे प्लीज। बीजेपी के आईटी सेल की बात कर रहे हैं ना आप। हमको तो लगातार कैसे बीजेपी का आईटी सेल इस देश में नहीं, आप अपने दिल की बात आम आदमी पे मत थोपिए, बस मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। आम आदमी को मत लाइए सर इसमें, किसको? आम आदमी को इस जांच के दायरे में मत लाइए। आम आदमी ने नहीं कहा आपसे, आम आदमी ने आपसे नहीं कहा कि जांच करिए। आप एक बात बताइए, आप जो भी चर्चा करवा रहे हैं आम आदमी के लिए नहीं करा रहे क्या? आपके चैनल को लाखों लोग देखते हैं। हाँ, तो आम आदमी ये जानना चाहता है ना, आम आदमी जांच करने के लिए नहीं कह रहा। आम आदमी ये जानना चाहता है कि कांग्रेस इस तरह की जांच क्यों चाहती है। आम आदमी ये जानना चाहता है कि इस तरह की जांच की जरूरत आपको क्यों लगी। बाहरी लोगों के सामने सीना चौड़ा होकर अगर कोई खड़ा होता है तो तकलीफ आपको क्यों होती है, समझने की ये कोशिश है। आम आदमी ये जानना चाहता है। बृजमोहन जी, आप रहिए मेरे साथ। हमारी इन अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के ऊपर जो उंगली उठाई जा रही है, कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है उंगली? कौन उठा रहे सर? कौन लोग उठा रहे सर? कई लोगों ने शिकायतें की हैं। आप तक ना पहुंची तो क्या है? फिर आप एक बात बताइए, आपका पब्लिक डोमेन है या नहीं? ये चैनल क्या है? ये पब्लिक डोमेन नहीं है। इट इज नॉट फॉर पब्लिक सर। खाली आपके लिए है क्या? आप सर बाहर के व्यक्तियों के द्वारा उठाई गई आवाज के खिलाफ अगर देश से कोई आवाज बुलंद होती है तो आप उसमें जांच बैठा देंगे। बहुत बढ़िया सर। आप देश को ये बताइए कि आप ये चर्चा क्यों करा रहे हैं पब्लिक डोमेन में? सर, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ऐसी जांच क्यों चाहती है। ये इसलिए हो रही है डिबेट सर। कांग्रेस क्यों चाहती है जांच हो, ये इसलिए डिबेट हो रही है। आप भी थोड़ी तय कर लेंगे सर, आप भी तय कर लेंगे सारी चीजें। इस तरीके से नहीं ना सर, आप भी कैसे तय कर लेंगे? ठीक है बृजमोहन जी, आप रहिए मेरे साथ, कुछ और लोगों को भी शामिल करना है डिबेट में। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। अनूप जी भी मेरे साथ हैं। अनूप जी मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ ट्वीट्स के जरिए इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज का आकलन कितना सही है, कितना न्यायोचित है सर? अनूप जी, पूछ रहे हैं। अनूप जी, आवाज आपको मिल रही है? तो सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अनूप जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान बने हुए, लेकिन आज चर्चा इसी बात पे हो रही है कि आखिर इस तरह की जांच की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस क्यों चाहती है कि इनके ट्वीट्स की जांच हो, पैटर्न की जांच हो, टाइमिंग्स की जांच हो। ब्रेक के उस पार भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र में आज विषय है वो ट्वीट्स जो लता मंगेशकर ने किए, जो सचिन तेंदुलकर ने किए, जो विराट कोहली ने किए, और उसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार इस पे जांच बैठा रही है और देखने की कोशिश कर रही है कि इनके पैटर्न, इनकी टाइमिंग एक सी क्यों है। और कई बार यह भी कहा गया कहीं इनके ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं किया जा रहा, किसी प्रेशर में आके ये ट्वीट्स नहीं किए गए। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए। अर्जुन देशप्रेमी भी मेरे साथ जेडीयू से हैं। अर्जुन जी, ये किस तरह की तस्वीर है? हम उन लोगों को माफ कर देते हैं जो देश में ही देश के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन अपने ही देश के साथ जो खड़ा हुआ नजर आता है हम उसके खिलाफ चले जाते हैं। देखिए, हम जो है एक संप्रभु देश हैं, सोवरेन कंट्री हैं। हमारे मामले में कोई भी विदेशी यदि कुछ कहता है तो ये गलत है। ये पूरी दुनिया में एक नॉर्म है कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे में कोई सेलिब्रिटी जो विदेशी है, जिसको यही नहीं पता कि ये कृषि कानून है क्या, और वो हमारे देश के खिलाफ एक तरह से ट्वीट कर रहा है, हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, तो एज ए सोवरेन नेशन एक सरकार को भी उठ खड़ा होना चाहिए और इस देश के हर नागरिक को उनके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। ऐसे में सचिन तेंदुलकर ने और लता दीदी ने, इसी तरह से अजय देवगन ने, अक्षय कुमार ने, इन हस्तियों ने एक भारतीय होने के नाते, एक देश से प्रेम करने वाले नागरिक के नाते उन्होंने यदि उनका विरोध किया तो बिल्कुल करना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि उनके ट्वीट की जांच हो, दरअसल वो एक तरह से देखिए परोक्ष रूप से वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक तरह से देशद्रोह की श्रेणी में जाता हुआ दिख रहा है ये मामला। और आप क्या जांच करेंगे? आप ये जांच करेंगे कि उन्होंने देश के फेवर में क्यों ट्वीट किया?
इसका मतलब जो देश के खिलाफ ट्वीट कर रहा है उसका आप साथ दे रहे हैं। ये कौन सी भारतीयता है, ये कौन सी देशभक्ति है साहब? ये पूरी तरह से जो महाराष्ट्र सरकार है वो जो करना चाहिए वो तो करती नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए वही करती है। आप देखिए सुशांत के केस में वो उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा वो अपराधियों को बचाने की काम करते रहे। और अब जब इस देश के भारत रत्न जैसे लोग, जिनको इन्होंने खुद स्वीकार किया कि इन्होंने भारत रत्न दिया है, आपने जब भारत रत्न दिया, आपके पास आ रहा हूं। जब आपने भारत रत्न जिन लोगों को दिया वो भारत के फेवर में बात कर रहे हैं, और ये जरूरी है। अगर ये नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो फिर ये विदेशी ताकतें जिनका टूल किट भी सामने आ गया है। बोलने और बुलवाने में फर्क है, और ये ऐसा प्रतीत किया जा रहा है, ये ऐसा समझाया जा रहा है कि असल में ये बुलवाया गया है, ये बोला नहीं गया है। अगर आप ये बात कहेंगे कि बुलवाया गया है, तो दुनिया के हर ट्वीट को कहा जा सकता है कि ये बुलवाया गया है। कोई भी कुछ बोलेगा, आप कह देंगे ये बुलवाया गया है। अगर कल उसी की तो जांच की बात कह रही है ना एनसीपी भी, कांग्रेस भी, असल में उसी की जांच की बात की जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो जांच होने दीजिए। नहीं, जांच करें ना, जांच करने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप एक चीज बताइए ना कि जांच किस बात की होती है? कोई गुनाह किया जाए उसकी जांच होती है। भारत में रह के एक भारतीय यदि भारत के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है और एक ट्वीट करता है, तो उसकी आप क्या जांच करेंगे भाई? कौन सा अपराध हुआ है? ठीक है, इसे समझते हैं। एक बड़े स्केच पे हमारे साथ अरविंद जी भी मौजूद है। अरविंद जी, देश का समर्थन करना क्या कर्तव्य नहीं है, और महाराष्ट्र में क्या देशभक्ति की जांच हो रही है असल में? नहीं, देखिए जो पूरा मुद्दा है, ये इस बात को गौर करने की जरूरत है कि ये फिलहाल इस तरह के मामले में कोई जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्विटर पर जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, और जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो निश्चित तौर पर जब भी किसी राष्ट्र की बात आती है तो लोग जो है नहीं चाहते, किसी भी राष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो नहीं चाहेंगे कि बाहरी लोग उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। और जिन लोगों ने इस तरह की बात की है किसान आंदोलन के संदर्भ में भी, अगर आप गौर करेंगे तो उनका ये भी कहना है कि जो हमारे अपने मुद्दे हैं उनको हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी उनका अपना पॉजिटिव है। लेकिन देखिए घनश्याम जी, जब भी कोई आंदोलन लंबा चलता है तो ये जो ट्विटर सेना है ना, जिसको मैं ट्विटर सेना कह रहा हूँ, उसमें तरह तरह के विचार के लोग आते हैं। और प्रधानमंत्री ने संसद में जो कहा है, जिस पॉजिटिव तरीके से कहा है, उस बात को ध्यान में रखने की जरूरत उनको भी है जो इस आंदोलन के तमाम पक्षों को खालिस्तानी से लेके उनको गाली दे रहे हैं। उनको भी ध्यान देना है, और उनको भी ध्यान देना है जो इस बात पर जो है शक शुबा पैदा कर रहे हैं कि लता मंगेशकर ने ऐसा क्यों ट्वीट किया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत संयम के साथ, जब आप कोई भी शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो इस देश का हो, बाहर का हो, हमें बाहर से नहीं लेना देना, हमको तो अपने आंतरिक मामलों की बात हम कर रहे हैं। तो आंतरिक मामलों में जो हमारा सम्मान है वो बना रहे, उसको बाहर के किसी भी व्यक्ति को दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे अंदर जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनको भी ये देखना है कि वो जो कुछ बोल रहे हैं और जो कुछ लिख रहे हैं उसको देखने वाले लोग भी बेवकूफ नहीं है कम से कम। लेकिन सर, जैसे अभी ब्रजमोहन जी समझा रहे थे कि लाखों लाख लोगों की मांग थी कि असल में इसकी जांच की जाए, तो वाकई क्या आम आदमी इस तरह की मांग करने लगा था कि इस तरह के ट्वीट क्यों किए इन बड़े सितारों ने? नहीं, देखिए मांग का तो नहीं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल ठीक है उपाध्याय जी कि ये सब लोगों ने देखा है कि जब अचानक ये ट्वीट आए हैं तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये लग रहा है कि कुछ लोगों ने द्वारा, खासतौर पर सरकार के द्वारा प्रेरित है। ये बातें उठी है, लेकिन मैं ट्विटर की इस बात को, ट्विटर पर उठने वाली इन सब बातों को बहुत मैं गंभीरता से लेता नहीं हूँ, क्योंकि ट्विटर पर कुछ भी बातें आ रही तो मुझे लगता है कि देखिए, मैंने तो वो दौर भी देखा है जब सचिन को भारत रत्न दिया जा रहा था जी। तो वो कौन पॉलिटिकल पार्टीज हैं संसद में जिन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया था और ये कहा था कि ये जो खेल के लिए खोला गया भारत रत्न कैटेगरी नहीं है वो, तो ये ध्यानचंद जी के लिए खेला गया है और खोला गया है और दे दिया गया है इसको जो है सचिन तेंदुलकर को। तो मैं मानता हूं कि शरद जी ने जो बात कही, शरद पवार ने, ये बात सही है। उनकी बात को तो मैं सहमत हूं, क्योंकि बहुत बड़े आदमी, वो खेल को भी समझते हैं, राजनीति के बहुत बड़े दिग्गज आदमी। उन्होंने ठीक कहा है कि हम सब लोगों को, जो अपने विशिष्ट लोग हैं, उनको कुछ भी लिखने पड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सचिन ने क्या कहा है? लेकिन सचिन के ट्वीट में सर, मैं सचिन का ट्वीट पढ़ के सुना दूं, आप मुझे एक अक्षर में बता दीजिए, मुझे एक अक्षर बता दीजिए जिसमें वाकई वो सोचने समझने की जरूरत सचिन ने जो कहा है, मैं मान रहा हूं उस बात को कि सचिन ने
नहीं, आप शरद पवार की एडवाइस जो दी आप उसे सटीक मान रहे हैं ना सर? नहीं, तो अगर सटीक- मान रहे हैं तो फिर सटीक ये भी नहीं। बताइए कि उस ट्वीट में ऐसा कंटेंट क्या निश्चित था? नहीं, कंटेंट की मैं शरद पवार की जो नसीहत है ना, वो नसीहत, क्योंकि वो एक बड़े के तौर पर उन्होंने सचिन को जो नहीं नसीहत सर, वो दी कहते है, हैं कि उनका ये किसी भी कहना है, क्षेत्र में बोलने से पहले जब सचिन आप को सोच बोलोगे, लेना जब चाहिए। जब आप कुछ भी बोलेंगे, देखिए ये कुछ भी थोड़ी है सर। की बात नहीं होती है। इस समय सरकार के पक्ष में जो ट्वीट आएंगे, देखिए घनश्याम जी, मैं एक पत्रकार की तरह देख रहा हूँ, जी, जो आएंगे तो ये माना जाएगा कि ये किसान आंदोलन के खिलाफ सीधे ना बोले, लेकिन ये किसान आंदोलन के खिलाफ करवाने का एक पूरा का पूरा एक योजनाबद्ध तरीका है, ऐसा माना जा रहा है लोगों के द्वारा, और ऐसा लगातार ट्वीट में भी दिख रहा है। जो मैं सर देखता अगर हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त लोग हमारे देश को ललकारे और हमारे ही देश के नामचीन सितारे ये बोलें कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, इससे हम सुलझ लेंगे, इसमें हाँ। क्या गलत है सर? नहीं, इसमें कोई गलत नहीं, बिल्कुल इसमें ठीक कोई है, गलत इसकी नहीं जांच मानता। ही नहीं होनी चाहिए, मैं तो गलत मानता नहीं हूँ जी। ठीक टाइमिंग की बात है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ शाइना एनसीबी हैं। शाइना जी, असल में सचिन सावंत तो ये कहते हैं कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड असल में ऐसा है कि इस पर शक होता है, आप तो दूसरे राज्यों की सरकार तक गिरवा देते हैं, तो अगर इस तरह की हरकत आप कर सकते हैं दूसरे राज्यों में, तो ट्वीट करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपके प्रेशर में इन लोगों ने ट्वीट किया हो, इस बात से भी वो दो राय नहीं रखते हैं। तो ये असल में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, सचिन सावंत के बकौल, कि ये असल में बीजेपी ने ट्वीट करवाए। पहले तो मैं उनके सहयोगी और वरिष्ठ नेता शरद पवार का बयान पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि वो रेकमेंड करते हैं कि सचिन तेंदुलकर शुड बी केयरफुल व्हाइल स्पीकिंग ऑन अदर रिलेटेड फील्ड एंड अदर इश्यूज। क्या वो ये सलाह रिहाना और ग्रेटा को नहीं देना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के सॉवरेनिटी को लेके सवाल और प्रश्न चिन्ह उठे, या वो चाहते हैं कि भारत की जो अंदरूनी मामले हैं वो कॉम्प्रोमाइज किया जाए कोई फॉरेन प्रोपेगेंडा लॉबी के वजह से? मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग सचिन तेंदुलकर जी हो या लता मंगेशकर या कोई भी अन्य नागरिक जो सवाल पूछ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया इज अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, भारत को एकजुट रहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं उनको साइलेंट ही रहना चाहिए, और पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पहले तो पढ़ना चाहिए कि फार्म लॉज में क्या 3 परिवर्तन लाए हैं, और वो 3 परिवर्तन लाए हैं। आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ, ब्रजमोहन जी आप ही के पास आ रहा हूँ। वो चाहते हैं ऐसे लोगों को गुमराह करना उनको शोभा देती है, तो शायद इस वजह से नहीं शाइना जी मुझे संक्षेप में ये समझा दीजिए, संक्षेप में मुझे ये समझा दीजिए, ना किसानों पे आपको यकीन है, और जो ट्वीट कर रहे हैं लोग, जो ट्वीट क्यों किए गए इसके बाबत भी आप पे यकीन नहीं है। मैडम ये यकीन डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे इस कॉन्टेक्स्ट में आप, मुद्दा कुछ भी हो? देखिए, बहुत कुछ कहा गया है, ये सरकार ना सिर्फ किसानों के लिए संवेदनशील है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ मुआवजा, फ्रीबी, सब्सिडी, स्टॉप पे न हो। हम चाहते हैं कि जो फार्म लॉ और फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स को लेके जो फैसिलिटेशन को लेके एक्ट बना है 2020 में, उसमें हर बयान जो लोग कर रहे हैं अपने राजनीति के लिए, पहले समझे। इस पे हम चर्चा करते रहे, आगे भी चर्चा करेंगे, इस पे चर्चा करते रहे मैम। किसान मुद्दे के असल में आज बात ही नहीं है, लेकिन ठीक है आपने जिक्र कर दिया, ठीक है मैम, आप मेरे साथ रहिए। गोपाल तिवारी है मेरे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस से। गोपाल जी, अभी बहुत शान से आप कह रहे थे कि देखिए उनको भारत रत्न दिलवाने वाला कौन था, वो कांग्रेस थी, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिलाने की क्रेडिट आप लेते हैं, लेकिन सर केरल के कोच्चि में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो कालिक पोत दी उनकी तस्वीर पे। सर ऐसा क्या सचिन से आप खफा हो गए, नाराज हो गए कि कालिक पोतने की तैयारी कर ली? ये भी कांग्रेस ने किया सर। महाराष्ट्र में सत्ता में है और सत्ता में बैठे हुए राजधर्म निभाना अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हमारे राज्य में कोई बड़े कलाकारों को कोई अपनी मतलब फोर्सफुली कोई कुछ करवाएगा तो ये हमारा महाविकास आघाड़ी सरकार चुप नहीं बैठेगा। सर मुझे कांग्रेस का चरित्र समझाइए ना, मुझे कांग्रेस का चरित्र समझाइए। वो कांग्रेस जो कह रही है कि हमने भारत रत्न दिलाया, और वही कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड सचिन पे कालिक पोत रही है। कालिक क्यों पोती गई सर, कालिक क्यों पोती गई? हम बोलने तो फालतू में, मतलब आप बोलने तो कांग्रेस मतलब एक बीजेपी का अध्यक्ष चलना नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ये टैक्टिस नहीं चल पाएगी सर, यहाँ टैक्टिस ये नहीं चल पाएगी। उतने ही तीखे सवाल शाइना एनसी से भी मैंने पूछे।
उतने ही तीखे सवाल शाइना एनसी से भी मैंने पूछे सर। ये गेम यहाँ मत खेलिए, ये गेम यहाँ मत खेलिए। मुझे बस ये बताइए कि भारत रत्न देने वाली कांग्रेस काली क्यों पोतती है? बोलिए ना सर, आप सवाल का जवाब दीजिए सर, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप बोलने को नहीं दे रहे। आप मुझे ये बताइए काली क्यों पोती सर, फिर आगे अपनी बात करिए, कंटिन्यू। तिवारी जी बोलिए, मौका आप ही का है, बोलिए। देखो मैं एक बात कर रहा हूं, अगर सोशल मीडिया पे कोई एक तो दूसरा बात है तो उनका करने दो, जो जिसका पाला बंदा होगा उसके ऊपर अगर केंद्र सरकार इतना फिल्म लो, क्योंकि बात सही में यह है ये लोग दूसरे बोलने में रहे, भारत की जनता ने बिल्कुल खराब मतलब ये अपना एक्सेस दिया है और लाखों करोड़ एक्सेस भी आए उनके खिलाफ, इसलिए वो फिल्म करे। अभी बात कर रहे हैं बीजेपी का नेता इसमें फिल्म है, 4 दिन हुए हैं, अगर ये कोई बड़ी फिल्म रखी है एक भी जगह स्टेटमेंट कर रहे हैं क्या कि हमने अपनी इच्छा से ट्वीट किया है, क्या कर रहे हैं? कुछ वो ऐसा है आपने अपनी बात कर ली सर, तिवारी जी आपने अपनी बात कर ली सर। अब मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? तिवारी जी मेरे सवाल का जवाब आप देंगे कि नहीं देंगे? सर मेरा सवाल यह है कि भारत रत्न दिलाने वाली कांग्रेस की ही यूथ ब्रिगेड सचिन पे काली क्यों पोतती है? देखो ये अगर ट्वीट है तो कई लोगों भारत के जिनको बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा कि सचिन ने अनेक किसानों के, जब कोई भी बात का परसेप्शन करना हो तो दोनों तरफ से बातें होनी। कुछ लोग नहीं सर, कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड सर, डिरेल मत करिए। कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड केरल में कोची में सचिन तेंदुलकर की तस्वीर पे कालिक पोतती है। मुझे इसकी सफाई दीजिए सर, आपने तो रत्न दिलवाया ना उनको, भारत रत्न, आपने ऐसा कर दिया उनके साथ, ऐसा क्यों किया मुझे ये बता दीजिए बस। देखो लाखों करोड़ों लोगों को सचिन का ट्वीट जो है कट पेस्ट वो पसंद नहीं आया होगा। कालिक पोत देंगे आप? अगर उसके ऊपर आप भारत रत्न पे कालिक पोत देंगे? नहीं कर रहे, वो स्टेटमेंट भी नहीं कर रहे ना वो उनके ऊपर कि हमने खुद के मन से दिया है करके, ये क्या बात हुई? और अगर राज्य में कोई बड़े कलाकारों को कोई, ये देखो अभी की बात है, अर्नब गोस्वामी का चार्ट पूरा ओपन हो गया सर। जब उसकी हमें किसी की बात नहीं करनी सर, यहाँ पे हम किसी की बात नहीं कर रहे सर, हमें किसी चैनल की बात नहीं करनी है यहाँ पे। ये सब ओपन हो गया, एक्सपोज हो गए। ऐसे ही इनको किसने बाध्य किया, उनके साथ चार्ट क्या हुआ, व्हाट्सएप किसके मैसेज आए, कोई बड़े बीजेपी के नेता के उन्होंने मैसेज दिए। तिवारी जी भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, खालिस्तान मांगे अपना राज्य, कश्मीर मांगे आजादी, मोदी मर जाए हाय हाय, ये सब चलेगा इस देश में, ये सब चलेगा इस देश में, लेकिन अगर देशभक्ति की बात होगी तो नहीं चलेगी। अजीब है सर, बहुत अजीब है। किसान पाकिस्तान इसको भी जोड़िए घनश्याम भाई, इनको भी जोड़िए थोड़ा, ये जो बातें कही जा रही हैं। तिवारी जी जवाब दीजिए सर, आप जनरलाइज कर देते हैं चीजों को, आप स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दीजिए, जनरलाइज मत करिए। ठीक है ब्रिजमोहन जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए, चर्चा आज हो रही है ट्वीट्स पे, और ट्वीट्स पे मचे घमासान की। इस घमासान का असल में सबब क्या है, ब्रेक के उस पार रहिएगा हमारे साथ। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा हम यही कर रहे हैं, आखिर ट्वीट्स पे ये घमासान क्यों मचा है, इस तरह की जांच की जरूरत क्यों है। एनसीपी से हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। ब्रजमोहन जी, देशभक्ति किस धारा के तहत असल में अपराध है सर? क्योंकि देश के साथ खड़ा होना, उसके साथ में बोलना, उसके सुर में सुर मिलाना आखिर क्यों अखरता है सर? घनश्याम जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। प्लीज। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप मेरी बात जब मैं कह रहा हूं तो आवाज जब आप भी उधर से बोलने लगते हैं सर, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा सर, लेकिन मेरे शो को हाईजैक करने की कोशिश ना करिएगा और डिरेल मत होइएगा। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, बोलिए प्लीज। मैं बिल्कुल डिरेल, जो शब्द जो जिस मुद्दे को लेकर आपने चर्चा शुरू की है मैं वही बात करूंगा। मैं किसानों के लिए ये नहीं कहूंगा कि वो कानून काला है। ठीक है, ठीक है, खुद तो बीजेपी बोलिए सर, बोलिए, अब बोलिए अपनी बात, बोलिए सर, बोलिए। देखिए, सबसे पहले पवार साहब ने जो कहा है, पवार साहब ने उन सारे लोगों के लिए कहा है, खाली तेंदुलकर जी के लिए नहीं, उन सारे लोगों के लिए कहा है जो विशिष्ट हस्तियां हैं, तो अपने क्षेत्र के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में बोलने के पहले थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। उन्होंने बात की है, लेकिन सोचता हूँ एक राजनेता की उन्होंने ये बहुत बात की।
जहां तक बात केरला में वो दलित वोटने की बात है, हम लोगों के बाद बिल्कुल नहीं लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा ना हो भविष्य में। इसीलिए सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने ये तय किया है कि ये विवाद चल रहा है, ये जो अपनी महान, तो आप धमका भी रहे हैं क्या सर? आप परोक्ष रूप से धमका रहे हैं, अगर जांच नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। इसे मैं ऐसे समझू क्या? ब्रिजमोहन जी, एक एक बात करके एक एक आगे चीजें करेंगे ना सर, फिर बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। नहीं तो क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जांच नहीं हुई तो काली की पोती जाएगी? इसे मैं ऐसे क्यों ना समझू सर? ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि इन व्यक्तियों पर जो अंगुली उठाई जा रही है उसका पर्दाफाश हो और देश को पता लगे कि हस्तियां की हवाओं में ड्यूटी करती हैं, ये सच है। और ये जो इनके मन के जो विचार होते हैं ये किसी को प्रभावित नहीं होते, ये बात हम लोग सिद्ध करना चाहते हैं। ब्रिजमोहन जी, बहुत ठंडे दिमाग से एक बात का जवाब दीजिए सर। क्या इन तमाम सितारों ने आपके पास आकर कहा कि बीजेपी ने हमारी गर्दन पकड़ ली, हमसे जबरदस्ती ट्वीट करवाया? किसी ने कहा आपसे? अच्छा घनश्याम भाई करा रहे, ये बात किसी करा रहे हैं ना, आप तक ये संदेश पहुंचा है, संदेश ही पहुंचा, किसी ने लिखित में तो आपको नहीं दिया। इसी प्रकार से हम लोग राजनीति करते हैं, हजारों लोगों से हम लोगों की बात होती है, सैकड़ों ट्वीटर्स हम लोगों के पास आते हैं, उसकी बात आ रही थी कि इन लोगों को इसका दबाव, हम ये कहना चाहते हैं देश में दबाव नहीं है, सारे लोगों को खुलकर अपनी बात कहने का हक है, वो सारे लोग खुलकर अपनी बात कहते हैं। इसीलिए हम लोग ये जांच चाहते हैं, इसीलिए बताना चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर दबाव, और ये इनके खुद के विचार हैं। अब अगर हम जांच करना चाहते हैं तो इसमें वालों को राजनीति लगती है, पेट में दर्द है कि ब्रिजमोहन जी, असल में आप एक ऐसा मुकदमा लड़ना चाहते हैं जिसमें पीड़ित बोल ही नहीं रहा, मैं पीड़ित हूँ। मैं मुकदमा नहीं लड़ रहा, जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, आप तय कर चुके, आप ये तय भी कर चुके कि सच्चाई ये जो आप कह रहे हैं बिना जांच की? सर नहीं, मैं ये जांच ही तो चाह रहे हैं, वो तो कह रहा हूँ। नहीं, आप जांच क्यों चाह रहे हैं? मुझे यही बताइए ना, आप जांच चाह क्यों रहे हैं? किसी सितारे ने, किसी बड़ी पर्सनैलिटी ने आपसे आके कहा कि हमसे ये दबाव में करवाया गया? देश में चर्चा का मुद्दा बन चुका है कि महान हस्तियां, इतने बड़े लोग क्या दबाव में काम करते हैं, इसका पर्दाफाश होना चाहिए, उन देश के पता लगना चाहिए। और अपने देश की छवि वो है जो पूरा संसार जानता है, इनकी बचाने का काम कौन करेगा? सरकार की करती क्या? कौन करेगा बताइए आप? एक सवाल मेरा अर्जुन जी पूछिए। अगर लता दीदी और सचिन तेंदुलकर दबाव में काम कर सकते हैं, दबाव में ट्वीट कर सकते हैं, इसका मतलब आपको ये पता है कि आपके दबाव में कितने लोग काम कर रहे थे? क्या रेहाना ने आपके दबाव में ट्वीट किया? क्या ग्रेटा ने आपके दबाव में काम किया? और आपका तो इतिहास है इमरजेंसी लगाने का, आप तो लोगों के मुंह पे ताले लगाने के लिए जाने जाते हैं, आप लोग यही कानून लाते रहे हैं। आप लोग बिहार में आपकी जब सरकार थी जगन्नाथ मिश्रा की, तो प्रेस के खिलाफ बिल लाए थे। आप लोग क्या स्वतंत्रता की बात करते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे जितना कुठाराघात देखिए, ठीक है, एक एक करके सर, उतना किसी ने नहीं सर किया ऐसी होगा। बहस हम नहीं कराते शोर वाली, सर शोर वाली बहस नहीं कराते, एक एक करके बात करेंगे। शायरा एनसी का रुख कर लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी आ रहा हूँ, तिवारी जी एक एक करके सर एनसीपी को तो बोलने दीजिए। अर्जुन जी ऐसे सवाल उठा रहे हैं वो दबाव में ठीक है, शायना एनसी को जोड़ लेते हैं। शायना जी, असल में कांग्रेस को ये भी दिक्कत हो रही है। आ रहा हूँ ब्रिजमोहन जी, आ रहा हूँ सर, इतना बड़ा समय मैंने आप ही को दिया ना, इतना लंबा समय मैंने आप ही को दिया सर, औरों को भी बोलने दीजिए प्लीज सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। शायना जी, असल में कांग्रेस को यह भी चिंता है कि कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है इन ट्वीट्स के जरिए। क्या ह्यूमन राइट वायलेशन, मैं यही पूछना चाहती हूँ। समझ लीजिए कांग्रेस ने यहाँ एजुटेशन किया, वो तो समझ में आए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिहाना हो या ग्रेटा, क्या उनको पता है कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट क्या है? क्या उनको पता है कि फार्मर्स एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन अग्रीमेंट एंड प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट क्या है? क्या उनको पता है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है? क्या उन्होंने मोदी जी का बयान और उनका भाषण सुना पार्लियामेंट में? क्या उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधान है पार्लियामेंट में कि अमेंडमेंट किए जाए? क्या उनको पता है कि टेक्नोलॉजी के निमित्त लोगों और हमारे किसानों को ज्यादा मुआवजा मिलेगा? इसकी जांच करने के लिए ब्रिजमोहन जी इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? डायलॉग हुआ है, ब्रिजमोहन जी इतने व्याकुल मत होइए ना सर, आ रहा हूँ, अभी समय है मेरे पास, मैं आऊंगा। शायना जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। बड़े हैं, थोड़ा लिहाज कीजिए। जब आप बात कर रहे थे मैं सुन बोलिए मैम, चुप हो गए, बोलिए चुप हो गए।
बात ये है कि आज हम किस चर्चा पे बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो होती है तो वो क्यों हो रहा है, इसका खुलासा करना जरूरी है। और इसलिए एनईए ने जब पत्र लिखा, वो पत्र में सभी पॉइंट स्पष्ट लिखे थे ताकि हम सब जाने कि सच्चाई क्या है। मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है कि जो आप एक रिएक्शन दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो भारत के नागरिक एकजुट हैं। भारत ये प्रोपेगेंडा नहीं स्वीकार करेगी। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर तो जाने माने नाम है, भारत रत्न है। और जिस ढंग से ये एनडीए की विनाश आघाड़ी, जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ बयान पे बयान, और ये कहना कि हम तहकीकात करेंगे। अरे पहले तो तहकीकात कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, कौन है इसके पीछे। और आप जो सिर्फ मोदी जी की गाड़ी को पटरी से हटाना चाहते हैं, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी नैया तो डूब चुकी है। इसलिए आपके पास मुद्दा बचा नहीं है। शाइना जी, शाइना जी, आ रहा हूँ, आप भी पूछेगा सर, आप भी पूछेगा, आ रहा हूँ, आप भी पूछेगा, आप भी पूछिएगा, आप भी पूछ लीजिएगा। शाइना जी, असल में आपको नहीं लगता कि इस तरह के विवाद उठने के बाद उन तमाम सितारों की भी जिम्मेदारी थी, उन तमाम सेलेब्स की जिम्मेदारी थी कि वो भी एक ट्वीट करते और ये बता देते कि हमने किसी दबाव में कोई ट्वीट नहीं किया। इस तरह का तो कोई ट्वीट आया नहीं, मैम, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर है तो आप बता दीजिए। बिल्कुल सही है। शाइना जी, प्रवक्ता नहीं है, शाइना जी, हम किसी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन भारत के सॉवरेनिटी पे कोई इंटरनेशनल स्पेक्टेटर जिनको जानकारी तक नहीं है वो बयान करेंगे तो एक बैकलैश जरूर होगा। और जब भारत के गर्व के साथ जो हमारे लेजेंड्स हैं वो बोलते हैं, तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है? आपको आपत्ति हो रही है क्योंकि आपको कोई पूछ नहीं रहा है और आपका पर्दाफाश हुआ है अंतर्राष्ट्रीय जवाब दिया। महाराष्ट्र सरकार करती है, गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है शाइना जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद जी भी हैं। अरविंद जी, असल में क्या देशभक्ति किसी धारा के तहत अपराध है? सर, आपको तो बहुत जानकारी है संविधान की भी। देखिए, ये इसमें जो ये पूरा मामला है ना घनश्याम जी, ये देशभक्ति जितने ट्वीट हो रहे हैं, भारत में बैठा हुआ कोई भी नागरिक या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता ऐसा कोई ट्वीट शायद ही करे जो कि जो है राष्ट्र विरोधी हो जी। अगर कोई करता हो तो मुझे बता दीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी तो करता नहीं सकता, कोई जर्नलिस्ट भी नहीं करता। तो सवाल यह है कि जब ये नहीं करता है, और देशभक्ति के बारे में भी सबको पता है, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ये जो सोशल मीडिया है, इस पर सक्रिय बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि देशभक्ति केवल उन्हीं को आती है, बाकी और किसी की नहीं है। सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है। और इस नाते जो आप ये देख लीजिए, पूरा का पूरा ये जो मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया में जो ट्विटर है, उसमें मैं कई नेताओं को जानता हूं जो खुद तो करते नहीं, किसी और से करवाते हैं। उन्होंने आदमी रखे हुए हैं, और वो करने वाला जब कभी फंस जाता है, मतलब कुछ गलत कर देता है, तब जा करके। तो मेरा ये कहने का मतलब, इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये माध्यम ऐसा है जो बहुत ही संवेदनशील है और इस पर तत्काल असर होता है। ये अखबार में छपा हुआ वक्तव्य नहीं है। तो इस नाते इस बात का ध्यान रखना चाहिए करने वाले को भी। और जब आप अपने देश की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या है, दुनिया भर में चलने वाले बहुत सारे आंदोलन, अब मैं बताऊं कि म्यांमार में जो नागरिक स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में मेरे विचार म्यांमार के नागरिकों के साथ है। मैं करूंगा तो वहां के जो सैनिक तानाशाह क्या मुकदमा करेंगे मेरे ऊपर? ये दुनिया भर के जो नागरिक आंदोलन चले हैं, आप जवाहरलाल नेहरू को भी खड़ा कर देंगे, क्योंकि दुनिया के तमाम आंदोलनों का पक्ष लेते रहे हो। ट्वीट में सर आप, तो इसलिए मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, टूल किट भी देंगे जिसमें बताएंगे कि कब क्या क्या कार्यक्रम होगा वगैरह नहीं, मैं नहीं जानता। मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि जब आप यहाँ की बात कर रहे हैं जी, देश प्रेम और देशद्रोह की ये जो दो परिभाषाएं चल रही है इस समय जी, तो ये ध्यान में रखना है कि जब हमको अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, उसकी सीमाएं भी हमें पता है। जो लोग भी ट्वीट करें, मेरा केवल ये कहना है, चाहे जिस वर्ग के हों, चाहे जिस श्रेणी के हों, लेखक हों, कलाकार हों, पत्रकार हों, राजनीतिक कार्यकर्ता हों, इस बात को निश्चित तौर पर ये कोई गुनाह नहीं है कि अगर कोई ये लिख रहा है। तो समझना चाह रहा हूं सर कि इस ट्वीट के कंटेंट में ऐसा तो कुछ था नहीं। के कंटेंट में कोई बुराई नहीं है। क्यों समझे सर? इस ट्वीट को नसीहत किस बात की है सर? ये नसीहत किस बात की है? अगर ट्वीट के कंटेंट में कुछ आपत्तिजनक सामग्री हो या कुछ कहा गया हो तो समझ में ऐसा दिक्कत क्या कि ट्वीट देश के साथ खड़े रह के कर दिया है, ये दिक्कत है? क्योंकि ट्वीट के कंटेंट में तो आप भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो कंटेंट है घनश्याम जी, इस कंटेंट में मुझे नहीं लगता कोई जांच करने की ऐसी कोई जरूरत है।
और मुझे लगता है कि इस मामले को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में इस मुद्दे पर, खास तौर पर कृषि कानूनों को लेकर के अलग अलग राय है। आप ये देख लीजिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहली बार ऐसा हुआ होगा, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अभिभाषण में शामिल ही नहीं हुई। वहां से लेकर के और आखिर तक मतलब आज तक अगर आप उठा के देख लीजिएगा तो ये सारा इशू जो है लगातार हो रहा। तो मुझे लगता है कि बाहर के लोग ना दखल दें, बहुत अच्छा है, और अपने ही लोग जो हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जब हम लोग आपस में संवाद कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात हमसे ना हो। सर असल में सर आपने भी वही बात दोहराई जो ट्वीट्स में, कहीं आप भी अब एनसीपी कांग्रेस ये ना कह दे किसी प्रेशर में आप बैठ के इस तरह का बयान यहाँ पे दे रहे हैं। नहीं, मैं क्या प्रेशर में, मेरा क्या है, मैं तो किसी तिवारी जी, ये अरविंद जी के अपने विचार हैं सर, इस पे किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं किया है, और वही बात उन्होंने दोहराई है जो इन तमाम सेलिब्रिटीज ने दोहराई है। सवाल यही है कि आप क्यों परेशान हो जाते हैं इन ट्वीट्स को लेके, इस तरह के अभिव्यक्ति को लेके जो देश के साथ खड़ी है। हम नहीं परेशान हो रहे, हम इतना ही बोल रहे हैं बार बार कि अभी जो किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के किसानों का, अभी वो मतलब रोकना चाहती है केंद्र सरकार। अभी इसके फेवर में अगर ट्वीट होते हैं तो चलिए दो, जैसे इन दोनों का ट्वीट का जिक्र 2 करोड़ लोगों ने किसान के हित में और इन सेलिब्रिटी के खिलाफ उसका भी तो दखल देना चाहिए, मतलब वो भी ध्यान में लेने चाहिए। सबसे बात है, कांग्रेस राज्य सत्ता में बैठी राजधर्म निभा रही है, और हमारे राज्य में रहने वाले जो बड़े सेलिब्रिटी है उनको प्रेशर देखिए, अभी अब 200 टिकट आ रहा है, इनका भी तिवारी जी जिस राज धर्म की आप दुहाई दे रहे हैं उसी धर्म के तहत क्या आपने इन सेलिब्रिटी से पूछा? इन सेलिब्रिटी से आपकी बातचीत हो गई है? तिवारी जी आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे तो मुझे काटना पड़ेगा। अगर आप देखो, अगर मैं किसान आंदोलन के ऊपर गवर्नमेंट की जो भूमिका है सबको मालूम, मतलब उसकी वो हावी हो। अभी शायद ये इतना कानून और ठीक है सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही ढंग से। ये कानून लाया गया, चोरी छिपे लाया गया, और उस दिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री संसदों को ही समझा देते। अच्छा, इस पे बात ही नहीं कर रहे सर आज हम, वो कैसे लाए, चोरी छिपे हुआ, ये बात ही नहीं कर रहे। इस पे हम कई शोज कर चुके हैं और आगे भी करेंगे सर, इस पे कई शोज कर चुके हैं सर। कैसे लाए, चोरी छिपे लाए, कुछ नहीं बताया, ये बात हो चुकी है। बृजमोहन जी को जोड़ लेते हैं, ठीक है सर। एनसीपी को तो बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? बृजमोहन जी सही है, आप स्क्रीन से प्लीज इन्हें हटाइए और बृजमोहन जी को लाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, तिवारी जी समझ आ गई आपकी बात, तिवारी जी समझ में आ गई बात। ठीक है, स्क्रीन में प्लीज रिप्लेस करिए पीसीआर। ठीक है, बृजमोहन जी को दिखाइए स्क्रीन पे। किसी को सोचना नहीं है क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो किसान में हेल रहे हैं। ठीक है बृजमोहन जी असल में क्या अभी भी लगता है कि ये जांच होनी चाहिए सर, इस जांच का अंत क्या होगा सर? ठीक है तिवारी जी, हो गया सर, सुन लिया। बृजमोहन जी बोलिए। घनश्याम जी बोलिए। ये जांच होनी चाहिए। देखिए कि ये जो अंतरराष्ट्रीय हस्तियां हैं अपने देश की, इन्होंने जो नाम कमाया है उसमें इनका खुद का योगदान है, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। जब एक आम आदमी इनके ऊपर उंगली उठाने लगता है तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम गहन इसकी जांच करें। ये आम लोग वाली परिभाषा फिर आप देने लगे सर, आम लोग वाली फिर बात आप कहने लगे सर, इसमें तो हम बात कर चुके हैं सर। आप और हम क्या हैं? आप और हम आम आदमी नहीं सर, आप खास है सर, हम तो आम है। आप खास है अरविंद जी, क्या आम आदमी? बृजमोहन जी आप खास है, हम तो आम है सर। आप खास है, हम आम है। नहीं घनश्याम भाई, अपन सब आम है, और आज एक और प्रश्न है जो आपके माध्यम से ठीक है सर, इस तरह की तस्वीर नहीं आनी चाहिए, ये देश में द्वंद्व खड़ा हो जाए। मेरे पास समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही, माफी के साथ रोक रहा हूँ। शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो इस तरह की तस्वीर कम से कम देश में नहीं आनी चाहिए जब देशभक्ति और देश के खिलाफ वाली बहस छिड़ जाए। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच होगी और जांच के बाद पता चलेगा कि किस प्रेशर में आकर इन तमाम सितारों ने ट्वीट किए। पूरा देश उन जांच का भी इंतजार करेगा। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए।